नमस्कार बच्चों। कल हम सभी क्लास 12th हिंदी गद्य खंड में दूसरा चैप्टर जो है बाजार दर्शन, जिसको जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ है, इसका पहला भाग हमने सुना था। उसमें लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने बताया था, अपने दो मित्रों की बात बताई कि एक मित्र बाजार लेने कुछ नहीं गए थे, सिर्फ बाजार का दर्शन करने गए थे। लेकिन वहां से जब लौटे तो कई प्रकार के बंडल उनके हाथ में थे। तो ये आकर्षण बाजार का है कि बाजार अनायासी हमको अपने आकर्षण के जाल में फंसा लेता है। और दूसरे मित्र जो गए थे, वो गए थे बहुत कुछ सामग्री लेने, लेकिन जब लौटे तो खाली हाथ लौटे थे। उनसे पूछा कि भाई आप कुछ नहीं लाए? तो उनके मित्र ने उत्तर दिया कि अगर ना लेते हम तो क्या ना लेते, सारी चीज़ें हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली थी, तो कौन सी चीज़ हम ना लेते। अगर कुछ चीज़ें लेते अगर हम, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते, समझो, है कि नहीं। कुछ का लेना है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना, इसलिए हम कुछ नहीं ले पाए। तो लेखक का मानना है कि हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब हमारा मन भरा हो। मन भरा हो यानी कि किसी चीज़ की लालसा आपके मन में ना हो, तब हम बाजार जाएं, जिससे बाजार का आकर्षण हमको ना फंसा सके। अब ऐसा नहीं कि आपकी जेब खाली है, ठीक है कि नहीं, और बाजार मन भरा है। जेब खाली है और मन भी नहीं भरा है, मन खाली है, जेब भी खाली, मन भी खाली, तो भी बाजार का आकर्षण चल जाएगा। यानी कि कर्ज लेकर के भी कहीं कुछ करके इंसान वो चीज़ें खरीदना चाहेगा। और जेब भरी हो, मन खाली हो, मन बिल्कुल खाली है और जेब हमारी भरी है, ऐसी हालत में तो बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में बाजार का जादू बहुत ज़्यादा चढ़ता है। ठीक है ना। अब आगे एक और व्यक्ति का उदाहरण देते हुए जैनेन्द्र कुमार जी लिखते हैं, क्या कहते हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। उनको भगत जी के नाम से पुकारते हैं लोग। वो चूरन बेचने का काम करते हैं। भगत जी क्या करते हैं? चूरन बेचने का कार्य करते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए उन्हें चूरन बेचते हुए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। बस उनकी इच्छा है कि मुझे अपने खर्च के लिए सिर्फ 6 आने पैसे चाहिए। तो कई वर्ष उनको व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने चूरन बेचने से एक दिन में कभी 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, फेमस है, सब लोग उनका चूरन पसंद करते हैं लेना, फेमस है उनका चूरन, और खुद भी खूब लोकप्रिय हैं, सारे समाज के लोग उनको जानते हैं। तो ऐसे वो भगत जी हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, देखो सभी चूरन चाहते हैं उनका, फेमस है उनका चूरन, वो भी प्रसिद्ध हैं। अगर व्यवसाय का गुर पकड़ ले कि हमें ये व्यवसाय करना ही है, चूरन बेचने से काफ़ी आमदनी बढ़ानी ही है, अगर ऐसा व्यवसाय पकड़ लेते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल, क्या खुशहाल तो होते ही, उसके साथ साथ आज माला माल हो जाते, बहुत सारी धन इकट्ठा कर लेते। क्या कुछ उनके पास ना होता, सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें वो खरीद सकते थे अगर व्यवसाय पकड़ लेते। लेकिन उनके मन में संतोष है कि मेरे दैनिक जीवन के लिए सिर्फ मुझे 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 6 पैसे ही पर्याप्त हैं। ना व्यापारियों को बेचते हैं, उनकी एक विशेषता है, कई व्यापारी लोग उनका चूरन खरीदना चाहते हैं कि हम खरीदेंगे और ऊंचे भाव पर इनका चूरन हम बेच देंगे, तो व्यापारियों को भी वो नहीं बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई लेते नहीं है, ना कोई पेशगी लेते हैं, ना कोई ऑर्डर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। वर्षों से लेखक कह रहे हैं कि मैं अगर उन्हें देखता हूं, अगर वर्षों से देख रहा हूं, जैनेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं चूरन बेचते हुए उनको, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, इतना लोग पसंद करते हैं उनके चूरन को। यानी कि बाहर चूरन की पुड़िया लेकर के निकले कि हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता है, पर वह उसे थोक में किसी को नहीं देते। अगर कोई सोचे कि इकट्ठा चूरन हमें दे दो, तो नहीं देते हैं, बस थोड़ी थोड़ी सा चूरन ही सबको देते हैं, व्यापारियों को नहीं बेचते। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते कि पहले से कोई पेशगी दे दे कि भैया हमें चूरन दे देना, आप ये पैसे रख लो, तो ऐसा कार्य भी वो नहीं करते हैं। बंधे वक्त पर उनका निश्चित समय है, एक निश्चित समय पर ही वो घर से बाहर निकलते हैं। अपनी चूरन की पेटी लेकर के, चूरन की पेटी लेकर के घर से बाहर हुए नहीं,
कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। इतना प्रसिद्ध चूरन है उनका, इतना लोग पसंद करते हैं चूरन लेना, और ख़ास तौर से उनको पसंद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भावना लोगों की है भगत जी के प्रति। तो अपनी चूरन की पेटी लेकर के जब वो निकलते हैं तो निकलते देर नहीं होती, हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं, चूरन से भी अधिक। अच्छा, चूरन लेने को तो उत्सुक रहते ही है, लेकिन चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं कि उनके प्रति सद्भावना लोगों के मन में है, तो उसका उसकी कीमत हम देना चाहते हैं, इसलिए तुरंत उनका चूरन खरीद लेते हैं। अब देखिए भगत जी की विशेषता कितनी है। 6 आने हुए नहीं, उनकी 6 आने की कमाई हो गई। 6 आने हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। जितना चूरन लेकर के निकले, बस उनको तो आवश्यकता सिर्फ 6 आने पैसे की है। 6 आने पैसे उनके पास आ गए और जितना चूरन बचा, बस उनकी निश्चित कमाई हो गई, 6 आने आ गए। जितना चूरन बचता है वो मुफ्त में उन बच्चों को जो गलियों में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बालकों को फ्री में चूरन बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, यानी कि जितने पैसे की आवश्यकता है उतने पैसे ही वो लेते हैं, उससे 1 पैसा ज़्यादा की कमाई वो नहीं करते, उतने में ही संतोष रखते हैं। तो ये विशेषता है चूरन वाले भगत जी की। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई कि खराब बना दिया हो, कैसा भी कर दिया हो, कभी भी लापरवाही करते हमने उनको नहीं देखा, ठीक है, कभी लापरवाही करते हुए हमने उनको नहीं देखा है। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा कि कभी भगत जी को कोई रोग हो गया हो। हमेशा वो स्वस्थ रहते थे, हमेशा भले चंगे रहते थे, कभी मैंने उनको रोग होते नहीं देखा कि इनको कोई रोग हो गया है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर, जिनको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, ऐसे अगर व्यक्ति हों चूरन वाले भगत जी जैसे, तो ऐसे चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। ऐसे व्यक्तियों पर बाजार कितना भी सजा धजा बना रहे, कितना भी आकर्षक बना रहे, लेकिन बाजार का जादू ऐसे व्यक्तियों पर, भगत जी पर कभी नहीं पड़ सकता है। तो ये विशेषता भगत जी की थी। अब लेखक जैनेन्द्र कुमार जी आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं जैनेन्द्र कुमार जी, सुनिए। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। कहीं ये ना आप समझ लें कि मैंने अपने बारे में ये बातें कही, मैं ही चूरन बेचने वाला भगत जी हूं। मैं चूरन नहीं बेचता हूं जी, नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, ऐसी बात आप लोग ना सोचिएगा कि मैं ही चूरन बेचने वाला भगत जी हूं। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं कि कोई मान्य पाठक है, अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ चूरन वाले भगत जी हैं, जिनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, उसने पढ़ाई लिखाई भी सीखी है या नहीं, पता नहीं है ये कि भगत जी पढ़े लिखे भी हैं कि निरक्षर है। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो और बड़ी बड़ी बातें क्या मालूम होंगी उनको। और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, हम और आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने श्रेष्ठ हो गए, लेकिन इतने योग्य हो गए, और वो निरक्षर व्यक्ति है, तो हम उसको हम नाचीज समझें कि नाचीज आदमी है, अनपढ़ आदमी है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी, मैं लेखक स्वयं अपने लिए कह रहे कि आप जैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसी मैं भी एक प्रकार का पाठक हूँ, एक पाठक हूँ, पढ़ने वाला हूँ। तो हम लोगों जो हम हैं, यानी कि पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को, उस तुच्छ प्राणी को, उस नाचीज प्राणी को, यानी उस भगत जी को, उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है, वह चीज प्राप्त है उसको जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो, बहुत कम लोगों को प्राप्त हो, कि अपनी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया हो,
ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। नहीं तो हमारी इंद्रियां हैं यहाँ वहां भटकती रहती हैं, कई चीजों की चाहती हैं कि ये चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो चीज हमें मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यहाँ वहां भटकती रहती हैं। लेकिन भगत जी में ये विशेषता है कि अपनी इंद्रियों को वो कैसे वश में किए हैं, कैसे कंट्रोल में किए हैं कि बस 6 आना चाहिए इनको, तो 6 आने की बस कमाई हो गई तो इनकी बिक्री बंद, फिर नहीं बेचेंगे, और मुफ्त में अपना चूरन बांट देते हैं बच्चों को। बताइए कोई ऐसा व्यक्ति होगा? तो हम पढ़े लिखे लोगों को भी वो चीज प्राप्त नहीं है जो भगत जी को प्राप्त है, उस निरक्षर को प्राप्त है, उस नाचीज को प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति पर, यानी कि भगत जी जैसे व्यक्तियों पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। बाजार का जादू अपने आकर्षण में ऐसे व्यक्तियों को नहीं ले सकता है। अच्छा, माल बिछा रहता है बाजार में, अगर भगत जी चले जाएं तो माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है। घर से ही संकल्प करके जाते हैं कि हमें वो चीज चाहिए, और जिस चीज की हमें आवश्यकता है हमें वो उस दुकान पर मिलेगी। अब भगत जी को काहे की चूरन बनाना है, चूरन के लिए काला नमक, जीरा इत्यादि ये चीजें साधारण सी चीजें उनको चाहिए, बड़ी बड़ी चीजों की तो जरूरत है नहीं। तो वो अपने घर से ही उनका मन अडिग रहता है कि हमें तो बस वो चीज चाहिए और हमें जो प्राप्त होने वाली चीज है वो हमें उस दुकान पर मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो बाजार में भगत जी जाते हैं, माल बिछा रहता है और लेकिन उनका मन अडिग रहता है। पैसा उनके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। अब देखिए, चूरन की पेटी लेकर के निकलते हैं, 6 आने की कमाई हो गई, तब भी लोग बाग उनसे चूरन और खरीदना चाहते हैं, पेशगी देना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं चूरन के लिए। यानी कि पैसा उछल उछल करके उनके पास आना चाहता है। और शायद ऐसा लगता है कि जैसे कह रहा हो कि भगत जी हमसे क्या बुराई है, हमें ले लो ले लो। भीख तक मांगता है पैसा उनसे कि मुझे अपने अंदर ग्रहण करो, मुझे ले लो, मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती है, वो पैसे के प्रति भी दयालु नहीं है, ठीक है कि नहीं। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिखलता ही छोड़ देता है। पैसा बिखलता रहता है, व्याकुल होता रहता है भगत जी की तरफ आने के लिए कि भाई मुझे ले लो, लोग बाग देना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं लेते हो। लेकिन वो छोड़ देते हैं पैसे को। तो ऐसे नियंत्रित व्यक्ति हैं, ऐसे अपने मन को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं भगत जी। ऐसे आदमी के आगे अब ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे प्रकृति, ऐसे स्वभाव वाले अगर व्यक्ति हों, तो क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? पैसे की शक्ति ऐसे लोगों के सामने नहीं टिकती होगी। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? उस पैसे की शक्ति को भी लज्जा आती होगी कि आज सब कुछ पैसे के बिना ही होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे से ही सारे कार्य होते हैं। तो बताओ, पैसे को भी लज्जा आ जाती होगी कि ये कैसा व्यक्ति है, सब कोई सिर्फ पैसे के लिए भागता है, ये हमको स्वीकार नहीं करता है। तो पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए। ऐसे समय में वह दारुण दिखाई देता है, दरिद्र दिखाई देता है, गरीब दिखाई देता है। भगत जी के सामने उसकी कोई विशेष ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि एक समय मैं पैदल चल रहा हूं, समझिए कि मैं पैदल जा रहा हूं, मेरे पास ना कोई गाड़ी है ना वाहन है, पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। मैं पैदल चला जा रहा, पास में ही एक मोटर गाड़ी निकल गई, बढ़िया खूबसूरत सी धूल उड़ाती हुई। वह क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती, वह क्या निकली कि मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, है कि नहीं। हम इंसान हैं, हम लोग, सबके मन में इच्छाएं होती हैं कि ये चीज होनी चाहिए। समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम पैदल चल रहे हैं, पास में मोटर गाड़ी निकल गई, धूल उड़ाती हुई निकल जाती है ना। तो सोचते हैं कि ये जो गाड़ी निकल गई, ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि वह क्या निकली, वह मोटर गाड़ी क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो जाती है। जैसे किसी ने, जब गाड़ी निकलती है तो हम लोगों को महसूस होता है जैसे किसी ने आंखों में उंगली दे करके दिखा दिया हो, आंखों में उंगली दे करके हमको बता दिया हो, दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, उसका नाम मोटर है जो निकल गई है, और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये सुविधा संपन्न लोग हैं जिनके पास ये चीजें हैं और तुम्हारे पास नहीं है।
शायद कोई आंखों में उंगली कर रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है जब बगल से गाड़ी निकल जाती है और हम पैदल चल रहे होते हैं। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है उस समय कि बस पूछिए नहीं, मन में बड़ा बेकार सा लगता है, ठीक है ना, बड़ी विडंबना सी महसूस होती है। और कभी कभी इंसान सोचने भी लगता है, लेखक कह रहे मैं खुद, मेरी भी स्थिति ये होती है, मैं भी कभी कभी सोचने लगता हूं कि हाय, वे ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया, है कि नहीं। वे ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। मैं बड़े आदमियों के घर में, करोड़पति व्यक्तियों के घर में मैंने क्यों जन्म नहीं लिया? मेरा जन्म साधारण इंसानों के यहाँ क्यों हुआ, गरीब इंसान के यहाँ क्यों हुआ? मेरे माता पिता की इतनी हैसियत क्यों नहीं है कि ऐसी मोटर गाड़ी हमें भी लिबा सकें? तो कभी कभी ये विचार भी मन में आने लगते हैं। जिन माता पिता ने हमेशा पालन पोषण किया, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा बच्चों का ख्याल रखा, बताओ उन माता पिता के प्रति भी हम कृतज्ञ हो जाते हैं सामान्य सी चीजों को देख करके, है कि नहीं, सामान्य सुख सुविधाओं की चीजों को देख करके। तो कभी कभी भगत ये कहते हैं लेखक, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं मोटर वालों के यहाँ क्यों नहीं हुआ, मेरा जन्म मोटर गाड़ियों जिनके पास है ऐसे व्यक्तियों के यहाँ क्यों नहीं हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है, उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। कृतज्ञ माने होता है उपकार ना मानने वाला। तो बताओ, थोड़े समय के लिए हम कृतज्ञ हो जाते हैं अपने परिवार के लोगों का, अपने माता पिता का, लेकिन क्या लोक वैभव की वह शक्ति चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? अब भगत जी के सामने ये सारी सुख सुविधाएं कितनी भी उनके पास में बिखरी रहे, ठीक है ना, धन आकर्षण, तो ये लोक वैभव जितना है उसकी शक्ति उनके आगे चूर चूर हो जाती है। भगत जी के आगे ये चीजें नहीं ठहर पाती, ठीक है ना, उनकी इच्छा ही नहीं होती है किसी चीज को लेने की, चूर चूर ही क्यों, पानी पानी हो जाती है वो लोक वैभव की शक्ति भगत जी के सामने। तो वह क्या बल है, कौन सी शक्ति है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को भी पिघला देता है कि नहीं, व्यंग की क्रूरता को भी पिघला देता कि बताओ मेरे लिए ही सब संसार दौड़ रहा है, प्राप्त करना चाहता है सुख सुविधाओं की चीजें, लेकिन ये भगत जी का मन कैसा है कि नहीं, बताएं। तो वो शक्ति संपन्न लोग भी, शक्ति संपन्न चीजें भी, सुख सुविधाओं की चीजें भी, वो भी अपनी क्रूरता पर पिघल जाती हैं कि भगत जी के आगे हमारा कुछ नहीं है, हम तुच्छ हैं उनके आगे। उस बल को नाम जो दो। अच्छा, ऐसे बल, ऐसे मन वाले इंसान जो हैं, ऐसी उनके पास शक्ति है, तो उस शक्ति को हम क्या कहेंगे? उस बल को नाम जो भी दो आप, पर वह निश्चित उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। साधारण से संसारी लोग तो चाह रखते हैं हर चीजों की, लेकिन कुछ बिरले लोग ही होते हैं, कुछ असाधारण लोग ही होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर वश कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है कि नहीं, अपने वशीभूत अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को कर लिया है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, वो कुछ ऊपर जाति के ही इंसान होते हैं। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को कि आत्मा की बात सुनता है, वो धर्म का आचरण करता है, वो नीति का आचरण करता है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं कि साधारण क्या है और असाधारण क्या है, ठीक है कि नहीं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इन सब बातों पर, इन सब शब्दों पर मैं अंतर कर सकूं और उसका प्रतिपादन कर सकूं, उसका व्याख्यान दे सकूं, उसका स्पष्टीकरण कर सकूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मुझे कोई शब्द से विशेष सरोकार मुझे नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूं विशेष कि शब्दों पर अटक जाऊं, कि एक ही शब्द को लेकर के मैं उस पर अटक जाऊं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। लेकिन इतना तो है, एक बात लेखक कहते हैं जैनेन्द्र कुमार जी कि इतनी बात तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। समझ लीजिए कि जो मन कंट्रोल में है हमारा, ठीक नहीं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, हर जगह तृष्णा, सब चीज बटोर रखने की इच्छाएं उनकी होती हैं कि ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज भी होनी चाहिए। अरे मरते दम तक भी इंसान की तृष्णाएं पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं पूरी होती।
आदमी मर रहा है फिर भी उसकी लालसाएं होती है कि हमारे पास ये चीज की कमी रह गई, वो रह गया, ये होना चाहिए, अभी वो चीज और होनी चाहिए। तो बटोर रखने की स्पर्धा है कि नहीं? तृष्णाएं मनुष्य के पास है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के पास वो शक्ति नहीं है जो चूरन वाले भगत जी के पास में है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। जहां हम बस वस्तुओं के पीछे भागते हैं, बटोर रखने की इच्छा रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का मन निर्बल है, कमजोर है, अभी परिपक्व नहीं हो पाया है, वो कमजोर व्यक्ति है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, क्योंकि निर्बल है कि नहीं, असहाय व्यक्ति ही धन की ओर भागता है, धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, समझ लीजिए कि वह अबल है, निर्बल है, उसके पास कुछ नहीं है। यानी कि जैसे कि राजा महाराजा होते हैं, वो भी इच्छाएं रखते हैं कि ये चीज अभी और होनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा जो हो गए हैं वो टूटी फूटी झोपड़ी में ही खुश हैं, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी संतोष है। तो ऐसे व्यक्ति राजाओं से भी श्रेष्ठ माने गए हैं। तो वह मनुष्य पर धन की, मनुष्य पर यानी कि मनुष्य को धन ने जीत लिया, धन के पीछे ही मनुष्य भाग रहा है, तो मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली समझ लीजिए धन ने। और चेतन पर जड़ की विजय है, एक निर्जीव चीज ने हम चैतन्य प्राणियों को ही जीत लिया है। बताओ, इतनी शक्ति है धन की और निर्जीव चीजों की। एक बार की बात है, अब लेखक कहते हैं, एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, यानी कि हम भी बाजार गए और वो चूरन वाले भगत जी भी बाजार जा रहे थे। तो चौक बाजार में मुझे दिखाई दिए, चौक बाजार में मैंने उनको देखा। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। जैसे आपसी कोई व्यक्ति, जान पहचान के व्यक्ति होते हैं तो प्रणाम किया जाता है, नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं। तो भगत जी ने जब मुझे देखा तो उनने मुझे जय राम जी की किया, मैंने भी जय राम कह दिया उत्तर में, उनको मैंने भी राम राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी, उनकी आंखें कैसी थी, खुली हुई थी। वो भी बाजार को देख रहे थे और मैं भी बाजार को देख रहा था, गए थे दोनों लोग बाजार। और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, बाजार को किसी प्रकार से नहीं कोस रहे थे कि कितना आकर्षण है, कितने सजावट की सामग्रियां रखी हैं, ये सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो सारी सामग्रियों को देख रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, किसी प्रकार से बाजार को कोसते हुए मालूम नहीं होते थे। राह में बहुत से लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, उनको भगत जी जानते थे। भगत जी ने सबको ही हंस करके पहचान लिया, सबसे बातचीत करी, राम राम किया और आगे बढ़ते रहे बाजार से होते हुए। सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, सबने उनको प्रणाम किया, उन भगत जी ने भी सबको प्रणाम किया। ठीक है ना? इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, पूरी तरीका से उनकी आंखें खुली थी। सब कुछ वो भी देख रहे थे, हम साधारण इंसानों की भांति, वो भी सब दुकानें देख रहे थे, सब कहीं देख रहे थे, तभी तो सबसे प्रणाम किया। जैसे कि हम लोग बाजार में चलते हैं, खुली आंखों से देखते जाते हैं सब दुकानों को, तो वो भी सब कुछ देख रहे थे। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी कि कोई सजावट की चीज रखी हो, सुंदर सा आकर्षण बाजार में हो तो भौचक्के से उसी को हम देखते रहें, ऐसा भाव उनका नहीं था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे कि कहीं कोई चीज को देखें, आकर्षण वाली चीज, तो बस खोए से उसको देखते रह जाएं, वहीं खड़े रह जाएं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। जब भगत जी चौक बाजार से गुजर रहे थे और जैनेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैं भी उसी बाजार से गुजर रहा था, पूरा चौक बाजार बढ़िया बढ़िया माल से सजा हुआ था, सभी दुकानें भरी हुई थी, सजी हुई थी, चौक बाजार भरा हुआ था। उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करता है बाजार से, वो भगत जी के मन में प्रेम नहीं है, बाजार को कोसता है, ठीक है कि नहीं? तो सबके प्रति अप्रीत इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, ऐसे व्यक्ति समझ लीजिए कि जैसे माल जमा है दुकानों पर, उनको भी आशीर्वाद कि भैया खूब फलो फूलो, खूब तुम्हारी बिक्री हो, तुम खूब बिको, ऐसा आशीर्वाद भी ऐसे लोग देते हैं भगत जी। तो जो माल बिछा है, दुकानें सजी हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की विद्रोह की भावना भगत जी जैसे मनुष्यों में नहीं रहती है। तो भगत जी के मन में भी कोई विद्रोह नहीं है,
प्रसन्नता भीतर है, भीतर अंदर ही अंदर वो प्रसन्न है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, उनके अंदर कोई खाली नहीं है, किसी चीज की कमी महसूस उनको नहीं होती है। वो सोचते हैं कि मेरी सारी सुख सुविधाओं की चीजें मेरे पास हैं, मुझे जो चीज चाहिए वो है मेरे पास, और ज्यादा हमें बटोर रखने की तृष्णा तो है नहीं। तो मन अंदर से उनका भरा है कि नहीं, किसी प्रकार का खालीपन उनके मन में नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के चौक बाजार से भगत जी चले जाते हैं। अब राह में बड़े बड़े, अब रास्ते में गुजर रहे हैं बाजार के, तो राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, फैंसी स्टोर, फैंसी अच्छे अच्छे कपड़ों के स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। भगत जी आगे बढ़ते जाते हैं सबको देखते हुए, कहीं भगत नहीं रुकते हैं, किसी भी दुकान पर भगत जी नहीं रुकते हैं। रुकते हैं तो सिर्फ एक छोटी पंसारी की दुकान पर, है कि नहीं, जिस पंसारी की दुकान पर ही उन्हें इच्छित वस्तुएं मिलनी है जो चूरन बनाने के काम आनी है। ठीक है, तो उन्हें तो चूरन खरीदना है, और वो चूरन बनाने की सामग्री सिर्फ पंसारी की दुकान पर ही मिलेगी, तो जाकर के पंसारी की दुकान पर ही वो रुकते हैं। तो मैं देखता हूं कि क्या खरीदते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीजें उन्होंने ली, दो चार जितनी आवश्यकताएं थी अपने काम की चीजें ले ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए, सिर्फ चूरन बनाने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए, तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तब तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। ठीक है, जब तक उनकी जरूरत की चीज वहां मिल जाएगी तभी तक समझ लीजिए कि बाजार की सार्थकता उनके लिए। और ये चीजें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए, तो बाजार निर्मूल है उनके लिए, बेकार है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, उस पंसारी की दुकान से क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा जीरा, जितनी आवश्यकता है उतना जीरा ले लिया, और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। खूब बाजार भरा रहे लेकिन हमें कोई बाजार की आवश्यकता नहीं, हमारी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, हमें जीरा काला नमक चाहिए, सो पंसारी की दुकान से मिल गया। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है, बिखरा रहता है, सजा रहता है बाजार, लेकिन उनके लिए बेकार है, क्योंकि वो पक्के इरादे वाले हैं, उनका मन भरा हुआ है, बस इच्छित वस्तु ही चाहिए। वैसी वस्तु नहीं गए, वैसी व्यक्ति नहीं कि गए साधारण चीज लेने और बहुत सारी बंडल लेके आ गए, ऐसे तो है नहीं ये भगत जी। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, फैली रह जाती है, सब सुंदरता चांदनी बिखरी रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है उनको, और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है, उन्होंने ले लिया अपने मन की चीज जो चाहिए। इसके आगे आसपास अगर चांदनी भी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी बेचारी का कल्याण ही चाहेंगे, उनका कल्याण ही चाहते हैं बाजार का, कि खूब फलो फूलो, लेकिन मेरी आवश्यकता तो सिर्फ काला नमक और जीरा है, इसी से तुम्हारी सार्थकता है, बाजार की सार्थकता मेरे लिए तब तक है जब तक मेरी इच्छित वस्तुएं यहां पर मिल जाएंगी। तो ये सब जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा। यहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है, बाजार को सार्थकता, वास्तव में बाजार को सच्चा लाभ वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, उसको कौन सी चीज चाहिए, बस अपनी वही चीज लेकर के आएगा और सारी चीजें उनके पीछे नहीं भागेगा जो सजी हुई है। ठीक है कि नहीं? तो बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और अपनी परचेंजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम बाजार गए किस लिए गए, हमें कौन सी चीज लेनी है। वो पैसा भरा है जेब में तो अनावश्यक चीजें खरीद करके इंसान लाएगा जो आगे उनको खलल डालेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, विनाशक चीजें मानी जाएंगी। ना तो वे बाजार को लाभ उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तो वे समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं और ना बाजार से ही सच्चा लाभ उठा सकते हैं। वे लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं कि बाजार बहुत चल रहा है, बताओ बहुत खरीदारी लोग करते हैं, सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं ऐसे लोग,
सच्चा लाभ बाजार को नहीं देते, ना बाजार ही उनको सच्चा लाभ देता है, जिसका मतलब है कि वो कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। कपट बढ़ता है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति जो खरीदारी ज्यादा करते हैं, सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले वाले के पास ये चीज है तो हमारे पास होनी चाहिए, बस कपट, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है। मनुष्य में आपसी सद्भावनाएं जो थी उनमें ह्रास होना शुरू हो जाता है, कमी होना शुरू हो जाता है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद यानी कि प्रेमी ना होकर के और पड़ोसी फिर नहीं रह जाता। आपस में प्रेम भावनाएं घट जाती हैं, पड़ोसियों में मित्रताएं कम हो जाती हैं, भाईचारे की भावना कम हो जाती है और आपस में सिर्फ कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं कि सिर्फ ग्राहक है हमारे लिए ये व्यक्ति और वो हमारे दुकानदार है, बेचने वाला है। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में बैठे हों, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना चाहते हों। वो एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। एक का नुकसान होगा तो समझो दूसरे का लाभ हो जाएगा। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर के लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं लोग। जो लोग बाजार का बाजारूपन अगर बढ़ाते हैं तब कपट सफल हो जाता है। और निष्कपट व्यक्ति जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसे व्यक्ति भी उस कपट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है तो उसका शास्त्र बना हुआ है जो व्यक्ति, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, माया का जाल है वो। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। उसको अनीति बताया गया कि अनीति शास्त्र है, ये पैसे का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है ना इंसान पर, तो वो अनावश्यक चीजें खरीदना चाहता है, बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसका मन नियंत्रण में नहीं है। और जब जादू उतर जाता है तो पश्चाताप होता है कि हम बेकार में ये चीज लाए, बताओ तो ये हमारे कोई काम की चीज नहीं थी, ठीक है कि नहीं। मन ही मन फिजूल खर्ची पर दुख भी व्यक्त करते हैं फिर लोग। तो ऐसा कुछ पाठ अभी आपने ये पढ़ा, बाजार दर्शन, जिनको जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ था। तो संभवतः आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत हो बराबर पूछते रहना। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।